बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक बुढ़िया रहा करती थी। उसका नाम था चंपाबाई। उसका झुर्रीदार चेहरा, कमर से झुका शरीर और कमजोर चाल देखकर लोग उसे बेचारी समझते थे, मगर गांव में हर कोई जानता था कि वह जितनी बूढ़ी थी उतनी ही चतुर और समझदार भी थी। चंपाबाई के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, बस एक पुराना झोपड़ा, कुछ मुर्गियां थी। लेकिन वह हमेशा खुश रहती थी और जरूरतमंदों की मदद भी करती थी। गांव के बच्चे उससे कहानियां सुनते और वे उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती। एक दिन चंपाबाई जंगल में लकड़ियां बीनने गई। तभी उसकी नज़र एक पुराने सूखे कुएं पर पड़ी। वो कुआं इतना पुराना था कि उसके चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं। अचानक कुएं से नीले रंग का धुआं निकलने लगा। धुआं घूमता घूमता ऊपर गया और धीरे धीरे एक विशालकाय आकृति बन गई। वो था एक जिन, जिसके शरीर नीले रंग का था और उसकी पैर नहीं पूंछे थी। उसकी आंखें इंसानों जैसे समान थीं और उसकी आवाज थी जैसे गड़गड़ाती आंधी। मैं हूँ गुलाम जिन, जिसने भी मुझे आजाद किया है। मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। चंपाबाई थोड़ी डरी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने पूछा, तू इतने सालों बाद क्यों जागा रे? किसी इंसान के हाथ से ये पत्थर हटाया गया और मेरी कैद टूट गई। चंपाबाई मुस्कुराई और बोली, तो फिर मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर दे बेटा जिन। पहली चाल, इच्छाओं की परख। जिन ने पूछा, बोलो, पहली इच्छा क्या है? बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, पहली इच्छा ये है कि तू अगले 3 दिन तक मेरे खेतों में मजदूरी करेगा। जिन चौंका। एक जिन हूँ, तू मुझसे खजाना, सोना, महल मांग सकती है और तू चाहती है कि मैं तेरे खेत में काम करूं। बुढ़िया बोली, इच्छा तो इच्छा होती है न बेटा, तुझे माननी होगी। जिन गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अगले 3 दिन जिन ने खेतों में कुदाली चलाया, मुर्गी को चारा डाला और यहाँ तक कि बुढ़िया के लिए जंगल से लकड़ियां भी लाया। गांव वाले हैरान थे कि एक भयानक जिन एक बुढ़िया का नौकर बनकर काम कर रहा है। दूसरी चाल, जिन की समझदारी की परीक्षा। 3 दिन बाद जिन थक चुका था। उसने कहा, अब दूसरी इच्छा बताओ, लेकिन इस बार कुछ बड़ा मांगना। चंपाबाई ने मुस्कराते हुए कहा, अच्छा, तो मेरी दूसरी इच्छा है कि तू मुझे हंसाए। जिन बोला, ये क्या बात हुई? तू सोना मांग, जवाहरात मांग, अमरता मांग, मैं हंसी कैसे दूं? इच्छा पूरी कर, नहीं तो तू आजाद नहीं हो पाएगा। अब जिन सोच में पड़ गया। उसने बंदर की तरह नाच कर दिखाया, अलग अलग आवाजें निकाली, पागलों की तरह गाना गाया, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। पर बुढ़िया हंसी नहीं। फिर बुढ़िया ने ही जिन से कहा, तू मेरी बकरी की तरह बोलेगा और 3 बार झाड़ू लगाएगा, तभी मैं हंसूंगी। जिन गुस्सा हो गया, लेकिन उसे करना पड़ा। जिन बोला, अब तो 2 इच्छाएं पूरी हो गईं, जल्दी से तीसरी बता ताकि मैं आजाद हो सकूं। तीसरी चाल, जिनका बंदी बनना। बुढ़िया गंभीर हो गई और बोली, अब मेरी तीसरी इच्छा है कि तू फिर से उस पुराने कुएं में चला जाए और कभी बाहर ना निकले। जिन जोर से चिल्लाया। क्या तू मुझे फिर से कैद करना चाहती है? बुढ़िया ने शांति से कहा, तेरी ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन तू अहंकारी है। अगर तू आजाद हुआ तो किसी दिन इस गांव को नुकसान पहुंचा सकता है। जब तक तू सच्चा और विनम्र नहीं बनता, तब तक तेरे बाहर आने का कोई हक नहीं। जिन ने गुस्से से आकाश की ओर देखा, पर फिर बुढ़िया की बुद्धिमानी समझ गया। उसने कहा, ठीक है चतुर बुढ़िया, तूने मुझे हराया। मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन एक दिन जब तू बुलाएगी, मैं जरूर लौटूंगा। धुआं फिर से घूमने लगा और जिन वापस कुएं में चला गया। गांव की हीरो बनी चंपाबाई। उस दिन से गांव में चंपाबाई की बहुत इज्जत होने लगी। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। बच्चों को वो जिनकी कहानी सुनाती और कहती, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है, चाहे सामने जिन्हीं क्यों न खड़ा हो। कुएं के चारों ओर अब लोग फूल चढ़ाने लगे और कहते, ये कुआं सिर्फ पानी नहीं, चंपाबाई की चतुराई की याद है। समय बीतता गया। जिन फिर कुएं में कैद हो गया और चंपाबाई अपनी सरल जिंदगी में फिर से व्यस्त हो गई। लेकिन अब वो सिर्फ एक बुढ़िया नहीं, बल्कि पूरे गांव की गुरु और सलाहकार बन चुकी थी। बच्चे, बूढ़े और जवान सब उससे जीवन की शिक्षा लेने आते। एक दिन गांव में एक नया जमींदार आया। उसका नाम था सेठ रूपलाल।
वो बहुत घमंडी और लालची था। उसने गांव के गरीबों की जमीन हड़पनी शुरू कर दी, तालाब पर कब्जा कर लिया और यहाँ तक कि स्कूल को भी बंद करवा दिया। गांव वालों ने चंपाबाई से कहा, भाई, अब तो तुम ही कुछ करो, वरना ये सेठ हमें खा जाएगा। चंपाबाई ने गहरी सांस ली और बोली, लगता है अब उस जिन की फिर से जरूरत आ गई है, लेकिन इस बार उसे आजाद नहीं करना, उसे समझदार बनाना है। रात को वह फिर पुराने कुएं के पास गई और बोली, जिन बेटा, बाहर आ जा, तुझे तेरी सच्ची आजादी का मौका मिला है। धुएं का गुबार उठा और जिन प्रकट हो गया। इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह शांति और जिज्ञासा थी। जिन ने पूछा, बुढ़िया, क्या तू फिर मुझे कैद करने आई है? चंपाबाई ने मुस्कराकर कहा, नहीं, इस बार मैं तुझे आजाद करने आई हूँ, पर एक शर्त पर। जिन हैरान हुआ, क्या शर्त? अब क्या चाहिए तुझे मुझे? चंपाबाई सोच के बोली, इस बार तू गांव के लोगों की मदद करेगा। तू अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सेठ रूपलाल को उसका घमंड दिखाएगा। अगर तू ये कर सका तो मैं तुझे पूरी तरह आजाद कर दूंगी। जिन ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, ठीक है बुढ़िया, तेरे लिए मैं ये करूँगा। अगले ही दिन सेठ रूपलाल के आलीशान बंगले में जब वह अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था, तभी एक भयानक आंधी आई। चारों ओर धुआं भर गया और जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, सेठ रूपलाल, तूने जो अन्याय किया है अब उसका हिसाब देना होगा। सेठ घबरा गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। जिन ने उसे हवा में उठाया और गांव के तालाब पर ले जाकर कहा, देख, ये वो जगह है जो तूने गांव से छीनी है। अब इसे वापस कर, वरना तू पानी में बदल जाएगा। डर के मारे सेठ ने अपने सारे दस्तावेज गांव के पंचायत को सौंप दिए और हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग गया। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। तालाब खुला, स्कूल फिर शुरू हुआ और सभी की जमीन उन्हें वापस मिल गई। जिन चंपाबाई के पास आया और बोला, अब तो मैंने अपना काम कर दिया, क्या मैं अब पूरी तरह आजाद हूँ? चंपाबाई ने कहा, हाँ बेटा, अब तू सच में आजाद है, क्योंकि अब तू समझदार और विनम्र हो गया है। अगर कभी जरूरत पड़े तो बस मुझे पुकारना। धुआं फिर से उठा, लेकिन इस बार जिन कुएं की बजाय आसमान की ओर चला गया, शायद अपने असली घर। वो बुढ़िया अब बूढ़ी नहीं रही थी। गांव वालों की नजर में वह अब एक महान आत्मा, एक चतुर मार्गदर्शक और सच्ची नायिका बन गई थी। ताकत से ज्यादा जरूरी है बुद्धि और धैर्य। घमंड चाहे जिनका हो या इंसान का, समझदारी से हराया जा सकता है। असली बहादुरी वह है जो बिना हथियार के अपने दिमाग से लड़ाई जीते।